चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति प्रसाद मामले में नई एसआईटी गठित की है। जी हां, तिरुपति लड्डू प्रसादम मामले में लगातार विवाद चल रहा है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठन करने का ऐलान किया है। 2 अधिकारी सीबीआई से होंगे इस एसआईटी में और एक वरिष्ठ एफएसएसएआई अधिकारी एसआईटी में शामिल किए जाएंगे। पुलिस अफसर आंध्र से होंगे तो 2 पुलिस अफसर आंध्र प्रदेश से होंगे, एक वरिष्ठ एफएसएसएआई अधिकारी एसआईटी में होंगे, 2 सीबीआई से अधिकारी एसआईटी में गठित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि 5 सदस्यीय कमेटी जिस पुलिस अफसर आंध्र से तो वरिष्ठ एसआईटी में एफएसएसएआई से होंगे और 2 जो अधिकारी हैं वो सीबीआई से इसमें शामिल किए जाएंगे। लड्डू प्रसादम में जो गुणवत्ता विहीन घी मिला लगातार विवाद देखा जा रहा है, लगातार पॉलिटिक्स इस बीच देखी जा रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐलान किया है। तिरुपति लड्डू प्रसादम मामले में का गठन किया गया है जिसमें 2 अधिकारी सीबीआई से शामिल किए जाएंगे, एक अधिकारी एफएसएसएआई से और साथ ही आपको बता दें प्रदेश से भी 2 पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। इस बीच सीएम चंद्रबाबू नायडू को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। मामले में राजनीति होनी चाहिए और धार्मिक आस्थाओं को राजनीति से हटना चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि अब निष्पक्षता को ध्यान में रखकर एसआईटी का गठन किया गया है। 5 सदस्यीय कमेटी का गठन, 2 अधिकारी इसमें सीबीआई से शामिल होंगे, एक वरिष्ठ अधिकारी एसआईटी में एफएसएसएआई से होंगे और 2 पुलिस अफसर आंध्र प्रदेश से इसमें शामिल किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर लड्डू प्रसादम मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह है कि जल्द से जल्द एसआईटी गठित है जिसमें 2 अधिकारी होंगे सीबीआई से, 2 पुलिस अधिकारी आंध्र से और एक वरिष्ठ एफएसएसएआई से होंगे। तो कुल मिलाकर लड्डू प्रसादम जो लगातार राशि जा रही है, गुणवत्ता विहीन माल, फिश ऑयल और एनिमल फैट को लेकर जो धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने को लेकर लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट मनहर सिंह जी जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका, नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार लड्डू प्रसादम मामले में अब पकड़ता जा रहा है, जहां पॉलिटिक्स भी हो रही है वहीं धार्मिक आस्था से भी खिलवाड़ हो रहा है। अब इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया जा रहा है, क्या कुछ इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं और कब तक एसआईटी का गठन कर लिया जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, आप अभी कह रही थी, मैं सुन रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी स्पष्ट बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि वी आर डूइंग इट जस्ट टू assuage द फीलिंग्स ऑफ crores ऑफ डिवोटीज। अब आप इसका सिंपल मतलब है, साधारण अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो तमाम तरह की अफवाहें भ्रांतियां फैल रही थी, उन भ्रांतियों से लोगों में जिस तरह का मन के अंदर ये हो रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए ये एसआईटी का ये किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर कुछ नहीं कहा है। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिशियंस रिफ्रेन करें इसको पॉलिटिसाइज करने से। अब सीबीआई है, एक एफएसएसएआई के भी अधिकारी रहेंगे और 2 स्टेट पुलिस के होंगे। अब अल्टीमेटली जो चीजें हैं वो निकल के आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीबीआई विल मॉनिटर इट। तो इससे ये जरूर होगा कि जो स्टेट में या देश भर में या इंटरनेशनली, तिरुपति तो एक बड़ा इंटरनेशनल ये है जी, बिल्कुल, ये जिस तरह की लोगों के अंदर भावनाओं का, ये आप कह सकती हैं कि तमाम तरह की चीजें आ रही थी जी, उस पर आने वाले समय में बहुत जल्दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि भाई कौन सी डेट में कब बननी है, बट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो ये कमेटी फॉर्म करेगी और जल्द से जल्द रिपोर्ट बना के पेश करेगी तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी बिल्कुल। सर, जिस तरीके से एसआईटी के गठन की बात हो रही है, क्या इसके लिए कोई गाइडलाइंस दी गई है किस तरीके से, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के तहत एसआईटी का गठन हुआ और लगातार ये मांग की जा रही थी कि सीबीआई जांच हो, एसआईटी का गठन हो और साथ ही आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू को भी फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाए गए कि जहां पर आप धार्मिक आस्था और राजनीति को अलग रखें। तो कुल मिलाकर कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे इसमें दखल दे रही है स्वेच्छा से। तो क्या कुछ इसको लेकर गाइडलाइंस दी गई है, क्योंकि सीबीआई के अधिकारी भी होंगे, एफएसएसएआई के अधिकारी होंगे और आंध्र पुलिस के भी अधिकारी होंगे। तो कुल मिलाकर ट्रांसपेरेंसी की बात तो हो रही है, लेकिन ये कब तक गठन होगा और कब तक रिपोर्ट पेश करनी होगी? देखिए,
देखिए, जहां तक आप चंद्रबाबू नायडू की बात कर रही हैं, जी। तो चंद्रबाबू नायडू को पिछली तारीख में ही कहा था, क्योंकि उन्होंने अनवेरिफाइड चीजों को लेकर थोड़ा ब्लो अप कर दिया था, जी। थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा था कि भाई आप एक रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये अवॉइड करना चाहिए। जी। ठीक है, आज की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने फोकस ये किया कि भाई एक कमेटी बनेगी और ये कमेटी रिपोर्ट ये करेगी। जी। ठीक है, अब जो आप कह रहे हैं कि कब तक की बात है और गाइडलाइंस की, तो आपको ये बता दूं कि गाइडलाइंस तो बाय एंड लार्ज ये फ्रेम हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी और कभी कभी जुडिशियल इंटरवेंशन। जी। तो इसमें स्पेसिफिक किसी गाइडलाइन की ये है नहीं। जो भी सीबीआई अधिकारी, स्टेट पुलिस, इन्होंने ये पहली बार तो हो नहीं रहा है। जी, जी, सीबीआई हैज जी। डन सो मेनी, राइट। तो ये फर्स्ट टाइम है ना, तो स्पेसिफिक इसके लिए कोई अलग से गाइडलाइन नहीं दी है। जी। गाइडलाइंस है, वहाँ एग्जिस्ट कर रही है, उसी के तहत, उसी के एम्बिट में ये सारी जांच होनी है। जी, तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द अब इस पूरे मामले में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, क्योंकि करोड़ों रहेगी। जी। जो आप बात कह रही हैं, लोगों के मन से जो भ्रम है वो निकल जाएगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो ये तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई सारी चीज पारदर्शी उससे होगी, सारी चीजें, और लोगों में फिर जो सच्चा तथ्य है वो निकल के आएगा और लोगों को पता चलेगा। बिल्कुल, तो करोड़ों सनातनियों की जो आस्था का केंद्र तिरुपति बालाजी लड्डू प्रसादम मामला, इसमें जल्द से जल्द अब पटाक्षेप होगा, क्योंकि एसआईटी का गठन हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता स्मरण सिंह हमारे साथ जुड़े और उन्होंने स्पष्ट किया कि जल्द से जल्द एसआईटी का गठन होगा। तमाम जो गाइडलाइंस निर्धारित हैं उनके तहत ट्रांसपेरेंसी के साथ जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति प्रसाद मामले में एसआईटी का गठन करने का आदेश दे दिया है और इस मामले में आपको बता दें कि 2 अधिकारी सीबीआई से शामिल किए जा रहे हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी एफएसएसएआई से हो और साथ ही 2 पुलिस अफसर आंध्र पुलिस से होंगे। तो जल्द से जल्द जो करोड़ों तनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ का ये, जिसमें लगातार राजनीति भी देखी गई, साथ ही सीएम को भी लगाई गई कि किसी भी मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब इस मामले में से जल्द रिपोर्ट पेश की जाएगी।